लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 18 है इंग्लिश स्पीकिंग विद किड्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें हम पहले इंग्लिश के 20 सेंटेंसेस के मीनिंग को समझेंगे, उर्दू और हिंदी में उनको बोलना सीखेंगे और फिर आखिर में इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हुए उन तमाम के तमाम सेंटेंसेस को बोलेंगे और उनकी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे को आप बताते हैं बार बार कि ये चीज़ ना करो, लेकिन वो बार बार वो करता है, तो आप कहते हैं ये लास्ट वार्निंग है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं बताऊंगा। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग, ठीक है जी। और आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चा कहता है मैं ये टीवी देख लूँ, मैंने अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है, बाहर चला जाऊँ, तो आप कह सकते हैं मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे रही, आई एम नॉट परमिटिंग यू, या फिर आई एम नॉट अलाउइंग यू। परमिट या अलाउ से निकला है, परमिटिंग, अलाउइंग। आई एम नॉट परमिटिंग यू, आई एम नॉट अलाउइंग यू। कई दफ़ा ये होता है कि शोर में टीवी बहुत ऊंचा लगा होता है, आप बच्चे की आवाज़ नहीं सुन सक रहे होते, तो बच्चा को आप कह सकते हैं मैं तुम्हें नहीं सुन सकती, आई कैंट हेयर यू। आई कैंट, कैंट जो है वो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको कैंट कहते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट में हम इसको कांट कहते हैं। आई कांट हेयर यू या फिर आई कैंट हेयर यू। मैं तुम्हें नए दोस्त से मिलाना चाहूँगा। कई बच्चे शाय होते हैं, तो आपको उनकी दोस्ती बच्चों से करवानी होती है, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू फ्रेंड। आई वुड लाइक टू यानी कि मैं चाहूँगा, चाहूँगी। टू इंट्रोड्यूस यू तुम्हें मिलाना, तुम्हें इंट्रोड्यूस करना, किससे? टू अ न्यू फ्रेंड। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू फ्रेंड। मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी। बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टेल योर डैड। आई एम गोइंग टू टेल योर डैड। तो आई एम गोइंग ये बेसिकली फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी कह सकते हैं आई विल टेल योर डैड, लेकिन बेहतर है आई एम गोइंग टू टेल योर डैड कहें। मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी, आई एम गोइंग टू टेल योर डैड। मैं तुम्हारे अब्बू को फ़ोन कर रही हूँ। कई दफ़ा ये होता है बच्चे बात नहीं सुनते, तो आप उन्हें धमकी दे सकते हैं कि आई एम रिंगिंग योर फादर, आई एम कॉलिंग योर फादर, आई एम गोइंग टू कॉल योर फादर। या बच्चा पूछे किसको कॉल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम रिंगिंग योर फादर। मैं तुम्हारे अब्बू से पूछूंगी, आई विल आस्क योर डैड, आई विल आस्क योर डैड। अम्मी मैं कल अपने दोस्त के घर चला जाऊँ, आप कहेंगे आई विल आस्क योर डैड। मैं तुम्हारी टीचर को बताऊंगा। कई दफ़ा ये होते हैं कि बच्चे माँ बाप से नहीं डरते, लेकिन टीचर से डरते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं आई विल टेल योर टीचर, आई विल टेल योर टीचर, आई विल टेल योर टीचर। मैं तुम्हें वो नहीं खरीद के दे रही। बच्चे कहते मुझे वो गाड़ी ले दें, मुझे ये कर दें, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू बाय यू डैट, या फिर आई एम नॉट बाइंग यू डैट। आई एम नॉट गोइंग टू बाय यू डैट, या फिर आई एम नॉट गोइंग टू बाय यू, आई एम नॉट गोइंग टू बाय यू डैट। मैं ये नहीं करूँगा, करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। फ्यूचर टेंस के लिए, मुस्तकबिल के टेंस के लिए हम कहेंगे आई एम नॉट गोइंग टू डू इट।
मैं ये तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। अब्बू मेरा होमवर्क कर दें। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। यू शुड डू इट योरसेल्फ। तुम्हें ये खुद करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी। डोंट जो है वो डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। उठो, सफाई करनी है, कुछ भी करना है तो आप कह सकते हैं आई हैवेंट गॉट ऑल डे। हैवेंट जो है वो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। गेट अप, उठो। आई हैवेंट गॉट ऑल डे, गेट अप। आई हैवेंट गॉट ऑल डे, गेट अप। मेरे सर में दर्द है। आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। हेडेक सर के दर्द को कहते हैं। स्पेलिंग आप इसके देख लें, लिखा हुआ है हेड एच, लेकिन इसको हम हेडेक एक करके पढ़ते हैं। और कमर में दर्द हो तो उसको हम बैक पेन कहेंगे। ये भी याद रख लें। आई हैव हेडेक। आई हैव टूथेक, मेरे दांत में दर्द है। मुझे अपना ड्रामा देखना है। बच्चा टीवी सुबह से देखी जा रहा है छुट्टियों में, तो आप कह सकते हैं कि नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। आई वॉन्ट टू वॉच माई ड्रामा। आई वॉन्ट टू वॉच माई ड्रामा। आई वॉन्ट टू वॉच माई ड्रामा। मुझे गुस्सा ना दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। मुझे आइडिया नहीं है। बच्चा कहता है मेरे वो शूज़ कहाँ पर हैं फुटबॉल खेलने वाले। आपको नहीं पता तो आप कहेंगी आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मुझे इंतहा तक ना लेके जाओ। डोंट पुश मी टू द लिमिट्स। डोंट पुश मी टू द लिमिट्स। डोंट पुश मी टू द लिमिट्स। मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क। लेट मी वर्क। बच्चा तंग कर रहा है तो आप कह सकते हैं लेट मी वर्क। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब टाइम हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं पहले इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलूँगा। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको उसकी ट्रांसलेशन को हिंदी या उर्दू में पढ़ना है और फिर उसके बाद मेरे पीछे रिपीट करना है उस सेंटेंस को उसी एक्सेंट में। इससे आपका एक्सेंट भी डेवलप हो जाएगा और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो शुरू करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन। बोलें बिल्कुल ठीक। आई एम नॉट परमिटिंग यू या फिर आई एम नॉट अलाउइंग यू। बोलें बिल्कुल ठीक। आई कैंट हियर यू। बोलें सही। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ न्यू फ्रेंड। बोलें बिल्कुल ठीक। आई एम गोइंग टू टेल योर डैड। बोलें सही। आई एम गोइंग टू टेल योर डैड। आई एम गोइंग टू टेल योर फादर। बोलें सही। आई एम रिंगिंग योर फादर। बोलें बिल्कुल ठीक। I'll ask your dad। बोलें ठीक। I'll tell your teacher। बोलें सही। I'm not buying you that। बोलें ठीक।
I'm not going to do it. बोलें बिल्कुल ठीक. I'm not going to do it for you. बोलें सही. I don't have money. बोलें सही. I haven't got all day. Get up. बोलें ठीक. I have headache. बोलें बिल्कुल ठीक. I want to watch my drama. बोलें सही. Don't make me angry. बोलें ठीक. I have no idea. बोलें सही. Don't push me to the limits. बोलें बिल्कुल ठीक. Let me work. बिल्कुल ठीक. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें. कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.